किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को उसके पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही हायर किया जाता है। और आज मैं एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूं जो ग्राफिक डिजाइनर इवन कैनवा डिजाइनर्स का भी पोर्टफोलियो बहुत प्रोफेशनल बना देगा। बेसिकली आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप 3D पैकेजिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्यूटोरियल होने वाला है। आप अपने लिए भी ये टूल यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसकी सर्विसेज दे के भी इसे अर्न कर सकते हैं। इस कमाल के टूल का नाम है पिकडोरा और इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आप किस तरह से इस टूल को यूज कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ लाइव प्रोडक्ट्स की 3D पैकेजिंग करके दिखाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली गूगल पे आके सर्च कर लेना है picdora.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसकी सबसे कमाल की चीज ये है कि इसके लिए आपकी ना तो कोई पीसी रिक्वायरमेंट्स है कि आपके सिस्टम में इतनी रैम इंस्टॉल होनी चाहिए, ना ही कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। बहुत ही आसान सा इसका इंटरफेस है और बिल्कुल इजीली आप किसी भी तरह के लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हैं। ये एक पेड टूल है लेकिन आप इसको फ्री में ट्राई जरूर कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन $9 पर मंथ इसकी कॉस्ट है और अगर आप इसका ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको $5 मंथली कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं हमाद तो आपको इस पे 20% फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आपने साइन अप कर लेना है और अगर आप इस पे एक दफा प्रीव्यू करें तसल्ली से, अगर आपको लगे कि आपके पैसे इससे पूरे हो सकते हैं, जो कि यकीनन होंगे, तो आप इसका प्लान भी जरूर परचेज करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और फ्लैट 20% कूपन कोड हमाद यूज करके आप जरूर इसको परचेज कीजिएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, मॉकअप्स है, टेम्पलेट, गाइडलाइंस है, टूल्स है, एक्सप्लोर का ऑप्शन है। ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका। आपने सिंपल टेम्पलेट्स एंड गाइडलाइंस पे क्लिक कर लेना। बेसिकली मॉकअप्स भी वही चीज है। अब अगर गाइडलाइन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स की पैकेजिंग हमेशा से इस तरह की फ्लैट पैकेजिंग होती है। जब वो प्रिंट होता है उसके बाद उसको बाइंड किया जाता है एक बॉक्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे, उसके बाद टक एंड बॉक्सेस मिल जाएंगे। ये सारी बॉक्सेस की कैटेगरी आ जाएगी, ये पाउचेस की आ जाएगी, फिर उसके बाद बोटल्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद कप्स आ जाएंगे, कंटेनर्स आ जाएंगे और इनकी आप तादाद भी देख सकते हैं। तकरीबन 3000 से प्लस टेम्पलेट्स हैं आपके डिफरेंट तरह के मॉकअप्स के, यानी कि तमाम चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिलने वाली हैं। तो मैं इस सबसे पहली वाली डायलाइन पे ही क्लिक कर लेता हूं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लीड का ऑप्शन दिया है, ट्रिम का ऑप्शन दिया है, क्रीज का ऑप्शन दिया है। ग्राफिक डिजाइनर इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि बेसिकली क्रीज क्या है और ट्रिम क्या है और उसके बाद ब्लीड क्या है। तो यहाँ पे इसका साइज इसने कंप्लीट साइज दिया है, इनर डायमेंशन दी है, आउटर डायमेंशन दी है, सारी चीजें इसमें यहाँ पे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बॉक्स की सारा का सारी ट्यूटोरियल दिखा रहा है कि कैसे खुलेगा, कैसे बाइंड होगा और कहाँ पे कौन कौन सी चीजें आएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको साइजेस मिल जाएंगे, इंचेस में मिल जाएंगे, मिलीमीटर्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वो बता देगा कि आपकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस के बाद आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप ई फ्लोइड पेपर यूज करेंगे या आप कार्डबोर्ड यूज करेंगे। आप कार्डबोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट तरह के मॉडल्स आ जाएंगे। लाइक अगर आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए, कोई और बॉक्स चाहिए, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिजाइन है इसमें। आपको साइज भी देखने की इतनी जरूरत नहीं है। आपने सिंपली डाउनलोड द डायलाइन पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड द डायलाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे एडोब की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डायलाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे DXF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, 3D मॉकअप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडोब वालों को तो यकीनन पता होगा कि डायलाइन आपने किस तरह से डिजाइन करनी है, लेकिन मैं समझाऊंगा आज कैनवा डिजाइनर्स को जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स है वो किस तरह से डिजाइन करेंगे। आपने सिंपली डिजाइन ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपने बॉक्स को ओपन करके भी देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह इसको पकड़ के जिस साइड को मूव करेंगे आपको वो सारी साइडें यहाँ से दिखाएगा। दिखाने के बाद आप अगर इसको इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं और इसको हैंड को पकड़ेंगे तो ये इसका जगह जो है वो चेंज कर देगा। अब यहाँ पे आपके पास मजीद ऑप्शंस भी आ जाते हैं। आपको डायलाइन के सारे साइजेस का पता है, आपने अपलोड इमेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपके पास सारा का सारा डायमेंशन और सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब अगर आप बैक आए बैक वाले पे तो यहाँ पे आपको डायमेंशन उसने दी हुई है। अब आप यहाँ से साइज ले सकते हैं। लाइक मैं अगर कैनवा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और कस्टम साइज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंचेस सेलेक्ट कर लेने हैं। इंचेस सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये वाली जितनी भी डायमेंशन है ये सारी की सारी यहाँ पे पेस्ट करनी है।
अब कैनवा में आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली इसको डिजाइन कर लें। लाइक मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद आप डिजाइन में आके यहाँ से कोई भी डिजाइन चूज कर लें। लाइक अगर पिज्जा बॉक्स बना रहे हैं आप, तो आपने सिंपली पिज्जा सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई भी टेम्पलेट अप्लाई कर लेता हूँ, उसकी एडिटिंग यहाँ से करता हूँ। यहाँ से मैं सपोज दैट यही अप्लाई कर देता हूँ एक दफा। बाकी कैनवा की एडिटिंग आप जानते हैं ऑलरेडी, मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे कि जिसमें कैनवा में किस तरह से एडिटिंग करनी है, वो सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है PNG के फॉर्मेट में। आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है और ऐड इमेज पे क्लिक करके इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने इसको पूरे को एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दिया। उसके अलावा अगर आप डायलाइन कैनवा पे लेके जाते हैं तो कैनवा पे उस पे इसी तरह से यहाँ पे रख के भी इसको डिजाइन कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इस तरह से किया क्योंकि मैं आपको कुछ एक और चीज भी दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप एलिमेंट्स के सेक्शन में आए, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लाइक अगर आप रिसाइकल का एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, तो आप इसको इस तरह से पिक करेंगे और सपोज दैट आपने ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से यहाँ पे रख के इसको जिस तरफ को भी आपको इसका मूव करना है आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के मजीद एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट अपलोड कर दिया है या किसी भी तरह का कोई लोगो ऐड कर दिया, आप सिंपली इसी तरह से आएंगे। आने के बाद आप जैसे ये पेंडोरा का जो मैं लोगो है वो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट साइजेस भी उन्होंने मुझे दिए हुए हैं, ये ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फ्रंट पे आ जाऊँ, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं पेंडोरा का ये वाला लोगो ऐड कर देता हूँ और ये छोटा सा करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। अब देखें कि आप ये इस पे इस तरह से लग गया है। बाकी की चीजें भी आप डिजाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ से इसका मैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट करने के साथ अगर आप इंस्पिरेशन में आए तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। लाइक मैं ये अप्लाई करता हूँ, इस पे ये पैटर्न अप्लाई हो गया। इसका साइज आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाइक ये साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं वो कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं सपोज दैट ये वाला पैटर्न इस पे अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। साइज छोटा करने के बाद मैं इस पे कलर जितने भी यूज हुए हैं वो चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के अलावा मैं इसकी यहाँ से ओपनिंग देख सकता हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा, ये किस तरह से नजर आएगा। अगर आपका ये साइज कंफर्म हो गया, उसके अलावा आप इंस्पिरेशन में अगर आए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉकअप्स मिल जाएंगे जो जिनसे आप देख के डिफरेंट चीजें डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई मॉकअप भी यूज कर सकते हैं, उसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना कैनवा से भी डिजाइन करके लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आप डाईलाइन अगर यूज करेंगे तो आप डाईलाइन एडोब इलस्ट्रेटर पे प्रॉपर डिजाइन करके भी लेके आ सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर डिजाइनिंग कैनवा पे भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आप एडोब नहीं जानते या आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन इतनी नहीं है कि वो एडोब को हैंडल कर सकें, तो आपको मैंने कैनवा का तरीका भी बता दिया है। अब सपोज दैट कि आपका ये सारा का सारा पैकेज रेडी हो चुका है, यहाँ से आपने इसको कंफर्म कर लिया है कि ये किस तरह का नजर आता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपका पैकेज यहाँ पे रेडी है, यहाँ से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर आप 3D डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये वाली लगती है कि यहाँ पे मॉकअप्स ऑलरेडी बने बनाए पड़े हैं, आप उनके हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक इनमें से कोई जबरदस्त सा मॉकअप आप उठा लें, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इनमें से जो आपको सूट करे आपने वो वाला मॉकअप ले लेना है। सपोज दैट मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया है और मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, कलर्स के ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर्स के ऑप्शन है। उसके अलावा मैं इसको एक जगह पे इस तरह से जिस तरह चाहूँ मैं इसको शो करा सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ और इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ। करने के बाद मैं कलर्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो कलर मैंने बैकग्राउंड का मुझे चाहिए। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट कि मेरा मॉकअप मुझे यहाँ पे सूट कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सूट कर रहा है, तो मैंने सिंपली सुपर रेंडर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मैं JPG, PNG, 2K, 4K में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और इस तरह की ये पूरी की पूरी मॉकअप की स्टाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको ये मॉकअप आपको परफेक्टली ठीक है तो आपने सुपर रेंडर पे क्लिक करना है। रेंडर पे क्लिक करने के बाद आप इसको डिफरेंट टाइप्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे JPG, PNG, 2K, 4K, जिस भी कैटेगरी में चाहें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने उसी पे कि हम इसको मजीद किस चीज में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सुपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है आपने, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप एज एन मॉकअप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एज एन पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाईलाइन पे क्लिक करें तो आप इसकी डाईलाइन इस तरह से डाउनलोड करके एडोब इलस्ट्रेटर का फोल्डर या
किसी भी तरह का फोल्डर डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करके प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर वीडियो की बात करें, अगर सपोज दैट आप मॉकअप डिजाइन करके वीडियो एड बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने जबरदस्त वीडियो एड्स के ऑप्शन है यहाँ पे। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये यूज करके मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे मैंने क्लिक किया है तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। और भी ये काफी सारे ऑप्शन है, वीडियो के ऑप्शन है। आप इसको MP4 में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, MOV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप HTML के थ्रू इसको अपलोड करना चाह रहे हैं या HTML का कोड लगाना चाह रहे हैं इस पे, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप सिंपली कॉपी लिंक करके इसका लिंक भी भेज सकते हैं कि मैंने आपकी ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है, आपको अगर पसंद आती है तो ठीक है, अगर कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं एक्सपोर्ट करके आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट भेज सकूं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन सारी की सारी चीजें कवर कर दी हैं। डायलाइंस भी कवर हो गई हैं, टेम्पलेट्स भी कवर हो गए हैं, मॉकअप्स भी कवर हो गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग कवर हो गई है। अगेन अगर आप इस टूल को यूज करते हैं तो सच में कमाल का टूल है, बहुत अमेजिंग टूल है। जो काम आपको पहले 3 से 4 बड़े सॉफ्टवेयर में जाके करना पड़ता था, अब वो आप यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल वाकई समझ में आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेज जरूर करें और आपको मैं 20% डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। अगर आप मेरा ये कूपन कोड हमाद यूज करें तो इस पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप ईयरली प्लान परचेज करते हैं चाहे आप मंथली प्लान परचेज करते हैं। उसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, सिंपली कैनवा का थोड़ा बहुत उसको देख लें, उसको सीख लें। उसके बाद इस टूल के थ्रू आप इसकी 3D पैकेजिंग की सर्विस में इतना कम कंपटीशन है कि आप सोच नहीं सकते और क्लाइंट्स भी काफी ज्यादा हैं, तो आप अपनी सर्विसेज दे के भी खुद अर्न कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि आप किस तरह से 3D पैकेजिंग कर सकते हैं, वो भी इस कमाल के टूल पेंडोरा के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप क्राइम नीश पे वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं कि आप किस तरह से क्राइम वीडियोस बना के क्राइम नीश पे वीडियोस बना के उससे अर्न कर सकते हैं थ्रू टिकटॉक, थ्रू यूट्यूब, थ्रू एड्स, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है आप इस पे एक दफा क्लिक करके जरूर देखिए। इसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया कि आप किस तरह से आप ये वीडियो बना सकते हैं। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरा इस मंथ का टारगेट है 10K।